सबसे पहले तो मैं आपको ये जो है बताना चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं बिहारी हूँ और उत्तराखंड के मसले पर उत्तराखंड के साथ खड़ा हूँ। आप कहोगे मैं क्या हूँ? मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल है, मैंने उसकी माइक आईडी हटा दी है। क्यों हटा दी है? इसके पीछे कारण है कि मैं यहाँ कोई लोकप्रियता या प्रसिद्धि के लिए या किसी पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आया हूँ। आप कहेंगे क्या मैं पत्रकार हूँ? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी पत्रकार नहीं हूँ। मैंने कोई पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं करी है। मैं अपने आप को पक्षकार कहता हूँ। मैं किसका पक्षकार हूँ? मैं हर वो कमज़ोर आवाज़ का पक्षकार हूँ, हर वो दबी कुचली सहमी आवाज़ का पत्रकार हूँ, हर उस कमज़ोर आवाज़ का जो है पक्षकार हूँ जिसकी आवाज़ को सरकारें सुन नहीं रही हैं। आज यदि बिजली, सड़क, पानी, उपचार, दवाई, कमाई, उद्योग, धंधे ये सरकारों की जिम्मेदारी है और यदि आज सरकारें इस मापदंड पर यदि पास नहीं हो रही हैं तो सरकारें फेल हो रही हैं और सरकारें फेल हो रही हैं तो उनको फेल और पास करने वाला कौन है? उनको फेल और पास करने वाले हम सब है जो यहाँ इकट्ठे हैं। राजनीतिक फ़ायदे के लिए कितने ही अध्यादेश आए इस देश में, जैसा कि अभी हमारे वयोवृद्ध हमारे बुजुर्ग जी बता रहे थे, दिल्ली की राजनीति किस तरह से बदल दी गई। किस तरह से आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जो है जो CGI का जो है निकाल दिया गया। क्या एक अध्यादेश जनहित के लिए नहीं आ सकता? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात। आपके राजनीतिक फायदे के लिए, आपकी सीट के लिए, आपकी गद्दी के लिए, आपके एहतराम के लिए आप अध्यादेश ले आते हैं। क्या एक अध्यादेश कोट द्वार के लिए नहीं आ सकता? लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग के लिए नहीं आ सकता? 2027 कितनी दूर रह गई? पास में ही है। यदि हमने, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि हमने अपने जो है वोट डालने का जो आधार है, यदि उसको हमने नहीं बदला तो हमारी यही दुर्गति होने वाली है। हम इसी तरह से जो है यहाँ पर जो है इकट्ठा होने वाले हैं, हम इसी तरह से सड़कों की खाक छानने वाले हैं। आज एक अकेला आदमी जो नेपाली मूल से आता है, आपके उत्तराखंड के मूल से भी नहीं आता, नेपाली मूल का आदमी, आज अकेला आदमी 11 दिन चल कर के दिल्ली चला आता है, आपकी आवाज़ को लेकर के खड़ा कर देता है पूरा कोट द्वार को। तो क्या आज एक बार पूरा उत्तराखंड एक नहीं हो सकता? आज कोट द्वार की समस्या है, कल पौड़ी गढ़वाल की समस्या होगी, आज उत्तरकाशी में जो है बाढ़ की स्थिति है, पहाड़ टूट रहे हैं, पहाड़ टूटने के साथ साथ पहाड़ी भी टूट रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज सबको जो है अटूट होकर चट्टान की तरह जो है हर पहाड़ी को, हर उत्तराखंडी को, उत्तराखंड के हर जन सरोकार के मुद्दे पर खड़ा होने की ज़रूरत है। और मैं मतलब जो है साधुवाद देना चाहता हूँ। बारिश हो रही है, बारिश की कोई समस्या नहीं है, जितनी मर्जी बारिश हो जाए, जो है बारिश हमारी आवाज़ को नहीं रोक सकती, हमारे जो है हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी लाल ढांग चिल्लर मार्ग से मैं कोट द्वार आया हूँ देहरादून से। किसको कवर करने गया था मुझे कहना नहीं चाहिए, नाम ले रहा हूँ, मोहित डिमरी को कवर करने गया था, उत्तराखंड एकता मंच को कवर करने गया था, बॉबी पवार से मिला था। या आने वाली राजनीति के जो है मुख्य चेहरे हो सकते हैं, पर कहाँ है वो लोग? आज क्यों नहीं जो है उनके लिए कोट द्वार का मुद्दा, उत्तराखंड का मुद्दा क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ बॉबी पवार से, मैं पूछना चाहता हूँ मोहित डिमरी से, मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली में जो उत्तराखंड एकता मंच जो जगह जगह पर जन संसद लगा रहा है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज तुम्हारी यहाँ हाजिरी क्यों नहीं है? आज तुम यहाँ क्यों नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूँ बॉबी पवार से, आज तुम यहाँ क्यों नहीं हो? आज मोहित डिमरी तुम यहाँ क्यों नहीं हो? तुमको कवर करने के लिए मैं जो है देहरादून तक गया। उसी देहरादून से होते हुए कोट द्वार जो है सिडकुल आया था। मेरे मित्र की एक फैक्ट्री है, जो समस्याएं देखी, डर भी लग रहा था पर डरा नहीं, कहा इसी मार्ग से जाऊंगा। गूगल भी यही मार्ग दिखाता है। देहरादून से गूगल का मैप लगाया था, गूगल के मैप से चल के आया था, गूगल भी यही मैप दिखाता है। और आज जो है आधुनिक समाज में गूगल जो है 99% सच्चाई है, तो इस सच्चाई को ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है और प्रवीण थापा जैसे और बहुत सारे लोगों को सामने आना पड़ेगा। और मैं मतलब जो है एक बिहारी आपके लिए
उत्तराखंड के लिए आवाज लगाता हूं कि एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हौसला जो है कायम रहे, एवरेस्ट की तरह कायम रहे, हिमालय की सभी श्रृंखलाओं की तरह कायम रहे। ये लालढांग चिल्लर खाल मार्ग का मुद्दा कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये जन आंदोलन। हम धन्यवाद देना चाहेंगे थापा जी को कि उन्होंने वो चिंगारी लगाने का काम किया है, जिसे कि आज 16 बनाने का काम लालढांग चिल्लर खाल रोड के लिए हमारे क्षेत्र की जनता पूरी तन मन धन से लगेगी। उसी परिप्रेक्ष्य में कल लालढांग में मसाल जुलूस कैंडल मार्च निकाला और आज सैनिक भाइयों के साथ हम लोगों का जत्था आज यहाँ थापा जी को जंतर मंतर में शपथ देने आया है। मैं तो यही कहूँगा कि हमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, हमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। और मेरी आँख के भी आंसू तेरी आँख से बह सकते थे, मेरी आँख के भी आंसू तेरी आँख से बह सकते थे। हम बन रहे झील का ठहरा हुआ पानी, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज दरिया बनने का मौका आया है। आज थापा जी ने जो लगभग जगाई है वो एक अनुकरणीय मिसाल है। देश की जंग आजादी में भगत सिंह पैदा हुए, अशफाक उल्लाह खान पैदा हुए, अन्य बहुत से क्रांतिकारी पैदा हुए। आज भी लोग चाहते हैं कि क्रांतिकारी पैदा हो, मगर मेरे घर में नहीं, मेरे पड़ोस के पड़ोस में पैदा हो। मगर हमारे बीच में एक आंदोलनकारी के रूप में एक जज्बा और जुनून लेकर थापा जी जो मूल रूप से कहीं के भी रहने वाले हों, ये बस विषय नहीं है। विषय ये है कि उन्होंने हमारे क्षेत्र की जनता की पीड़ा को समझा और उन्होंने एक संकल्प लिया, चाहे वो किसी भी रूप में ले लिया हो, कि भाई मैं पैदल जाऊंगा, इस सोई हुई बहरी हुई सरकार को जगाने का काम करूंगा। आज उन्हीं की वजह से हमारे नौजवान साथियों में एक आग निकली, एक जुनून निकला और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से कि भाई कहाँ, जैसे कि अभी हमारे पत्रकार बंधुओं ने यूकेडी के कार्यकर्ताओं को और बहुत से जो मंच में उनको ललकारा, इस मंच से देखते रहिए, धीरे धीरे सभी पार्टियों के लोग यहाँ पर आएंगे। क्यों कि सबकी मजबूरी है। ये रोड किसी एक पार्टी का नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये लालढांग वालों का, ये कोटद्वार वालों का भी नहीं है, ये उत्तराखंड की लाइफलाइन है। यदि ये रामनगर तक बनेगा तो कुमाऊं और पचौड़ी को जोड़ने वाला काम करेगा। तत्काल रूप में 8 किलोमीटर बने, मगर ये लड़ाई हमारी समुचित दूसरे मतलब पूरे प्रदेश की लड़ाई है। बस अधिक ना कहते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तजवीज से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और मिटा ले अपनी हस्ती को, मिटा ले अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं जानता हूं कि जनता की आवाज छोटे छोटे मसले और मसाइलों में अगर हम बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए धरने अनशन करें तो इससे बड़ी शर्म की बात इस लोकतंत्र के अंदर है नहीं। एक शेर और कहूंगा भाइयों कि हमें नफरत न थी अंग्रेजों की कौम और सूरत से, हमें नफरत न थी अंग्रेजों की कौम और सूरत से, नफरत थी तो थी अंदाजे हुकूमत से, नफरत थी तो थी अंदाजे हुकूमत से। अपनों की हुकूमत आज हम पर रहमत हो नहीं सकती तो अपनों की भी सूरत आज अच्छी हो नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बने हमारा। और अब मैं चाहूंगा कि भाई रविंद्र जी, पूर्व सैनिक हमारे मध्य में हैं, अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। आदरणीय पवार जी भी अपनी बात को इसके बाद रखेंगे। पहले रविंद्र जी। सबसे पहले मैं थापा जी का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद उनको देता हूं कि उन्होंने ये एक मशाल, और इसको आप क्रांति भी बोल सकते हैं, कि उन्होंने जलाई है। और 11 दिन पैदल यात्रा करके, और आज देखो तमाम हमारे कोटद्वार वासी, लालढांग के लोग और कई अन्य जगहों के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन अब इस मंच से मैं ज़्यादा और कुछ ना कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बाकी बहुत से हमारे बुजुर्ग लोगों ने भी बड़ी अच्छी बातें कर ली हैं। और यहाँ पे ये एक किसी का पर्सनल इशू नहीं है। कोटद्वार लालढांग चिल्लर खाल मार्ग जो है वो किसी का पर्सनल घर के लिए नहीं बन रहा, कोई गली नुक्कड़ नहीं बन रहा, वो तमाम जनता के हित के लिए बन रहा है, तमाम उत्तराखंड प्रदेश के लिए बन रहा है। और उससे हमारे अन्य प्रदेशों के भी लोग उससे लाभान्वित होंगे इन भविष्य में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, और जिसको पता भी ना हो, तो इस मंच के माध्यम से आज मैं जंतर मंतर से ये कहना चाहता हूँ कि कर्ण नगरी जो हमारा कोटद्वार है उसका ऐतिहासिक इतना अधिक महत्व है, लेकिन आज उसकी स्थिति हम क्या हो गई है, क्या दयनीय स्थिति उसकी बना दी है चंद अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए कुछ लोगों ने।
लेकिन उसको हमको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारा जो कोटद्वार कर्ण नगरी कोटद्वार है, भारत की क्रीड़ा स्थली, जन्मस्थली है, उसका ऐतिहासिक मंच बने, कोटद्वार का विकास हो और लोग भी जाने कि आखिर में कर्ण नगरी है क्या। कर्ण नगरी ऐसा ही नहीं बोला जाता। कर्ण नगरी का इतिहास सबसे पहले मैं ये कहना चाहता था कि कहीं और जगह डेवलपमेंट ना हो के सबसे पहले तो कोटद्वार के अंदर ही डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्योंकि भारत की वो शान है। उसके बाद भी आज हम एक बेसिक मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, सड़क के लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए लड़ रहे हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए हम लड़ रहे हैं और सरकार कहती है हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कई चुनावी मुद्दों में बड़े बड़े नेताओं, मुझे बड़ा खेद है और बहुत ही दुख होता है कि वो चंद वोटों के लिए या अपना प्रत्याशी को जिताने के लिए कोटद्वार की भोली भाली जनता के साथ छूटा वादा करके आते हैं, वहाँ पे बोल के आते हैं कि भाई इसको चुनाव जिता दो, हम लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग मैं बना दूंगा। क्या उन नेताओं के कान में अभी जूं नहीं रेंग रही है? आज पूरी कोटद्वार की जनता जंतर मंतर पे आई है इसी मुद्दे को लेके। तो कम से कम अब तो बहरे बन के मत रहो, अपना वादा जो किया हुआ है उसको कोटद्वार की जनता के साथ निभाओ और कोटद्वार के विकास में अपनी सहभागिता निभाओ। धन्यवाद सभी का, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।